Oh, Jacob. नीचे आओ जैकब, अब समय आ चुका है। दरवाजा खोलो, ब्लेक। बस करो प्लीज, बस करो। जल्दी आओ जैकब, हम तुम्हारे कमरे में जा रहे हैं। तुम्हें याद है ना, तुम्हें मिस्टर क्लेमेंटे के साथ रहना कितना पसंद है? नहीं, तेरी माँ जा चुकी है ब्लेक। वो तुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना मैं जेकब से करती थी। मैंने तुम्हारे दादा से कभी नहीं कहा कि वो मेरे बेटे का शरीर छीन ले। अब जब तक तुम उसे अपना शरीर नहीं दोगे, तब तक जेकब कहीं का नहीं है। उसे अपना हिस्सा बनने दो ब्लेक। ब्लेक, जेकब को अपना शरीर दे दो। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली माँ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। आप जरूर मार्गोट होंगी। मैं हूँ मरियन क्लार्क। कुछ दिनों से आपके घर की और आपके पिताजी की देखभाल कर रही हूँ मैं। माफ कीजिएगा, मैंने आपको अचानक से इस तरह से बुला लिया, लेकिन यहाँ पर हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो गए थे। बेशक आप ब्लैक होंगे। गुड आफ्टरनून मिस क्लार्क, आपके दादाजी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। जब वो खैर, आपको ऊपर आना चाहिए और खुद देखना चाहिए। पुराना क्रैंक अभी भी चल रहा है। वो पहले से बेहतर है मिस क्लेमेंट। जानकर खुशी होगी कि वो आराम कर रहे हैं। सही कहा, बहुत खुशी हुई। आप उनके बैग यहाँ रख सकते हैं, बाद में आके ले जाएंगे। ठीक है। ब्लेक, ज्यादा उलझो मत प्लीज। ऑब्रे टॉप फ्लोर पर रहते हैं, इसीलिए आपके पास रुकने के लिए पूरा क्लेमेंटे हॉल होगा।
बिल्कुल नाना जैसे लग रहे हैं। अब वो लगभग 1 हफ्ते से इसी तरह से हैं। मेरा मतलब वो इस हॉल में आने से पहले कुछ ज्यादा खास ठीक तो नहीं थे, लेकिन कम से कम वो थोड़ा बहुत चल फिर लेते थे। पर अब इनकी नर्स पे कुछ ज्यादा ही लोड आ चुका है, पर आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। और अभी नर्स कहाँ है? वो चली गई है। बोली मिस्टर क्लेमोंटे से वो डर जाती है, इसीलिए उनके साथ घर में अकेले रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भरोसा कीजिए, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि जब तक दूसरी नर्स ना मिल जाए वो ना जाए, पर वो तैयार नहीं हुई। कहीं आपको ये जिम्मेदारी ना निभानी पड़े। क्या ये बात कर पाते हैं? काफी दिनों से इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। अगर वो चाहे तो बात कर सकते हैं। पता नहीं आप इनकी बीमारी के बारे में कितना जानती हैं मिस क्लेमोंटे, पर उनका दिमाग बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। काफी दिनों से वो ठीक नहीं है। वो बात भी करते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता। उन्हें पता नहीं होता कि वो किससे और क्या बात कर रहे हैं, वो कहाँ हैं। क्या ये हमें सुन सकते हैं? ये बताना मुश्किल है। अगर ये बिस्तर गंदा करेंगे तो मैं नहीं साफ करूंगी। ब्लेक, क्या तुम ये कर पाओगे? बस भी करिए माँ। प्लीज मिस क्लेमोंटे, समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें अपनी फैमिली की जरूरत है और आपकी देखभाल की भी। इन्होंने जितना मुझसे प्यार किया और मेरा ख्याल रखा, मैं भी उतना ही रखूंगी। मैंने सही कहा ना डैड? फिक्र मत करो, मेरे पास गंदे बिस्तर साफ करने से भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हमारे सिर पर छत है, इसका एहसान अदा करना भी कोई बुरी बात नहीं है। ये रूम तुम्हारे लिए है ब्लैक। ये रूम बहुत ही खास है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। हर सुविधा है यहाँ। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। आपका रूम हॉल के ठीक नीचे है। अरे वाह, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। अलमारी में एक्स्ट्रा कंबल और चादर भी है। तुम्हारे पास ये क्या है? कोई पुराना खिलौना है। ये खुद ही कहीं से आ गया। क्या तुम्हें ये पसंद आया? तुम चाहो तो रख सकते हो। ब्लेक, वो जहां था उसे वापस रख दो। कितना गंदा है ये। तो तुम क्या सोचते हो? ये जगह डरावनी लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ काफी सुकून है। कमाल की जगह है। मुझे यहाँ रहना अच्छा लगेगा। हालांकि ये जगह तुम्हारे डैड की दी हुई जगह से बहुत अच्छी है। जब मैं छोटी थी मुझे यहाँ रहने से डर लगता था। ये सभी पुराने कमरे, हॉल का अंधेरा, धूल खाते फर्नीचर, अब इनका इस तरह का खालीपन देखकर बहुत ही तरस आ रहा है। शायद इसे मैं घर जैसा कहूं। कितनी अजीब बात है ना। मॉम, हमेशा से ये मुझे भूत जैसे ही लगे। इन्हें तो अच्छे से तैयार करके भूत बंगलों में लोगों को डराने के काम पर लगा देना चाहिए। इनके हुलिये की वजह से इन अटारी में रख सकते हैं। इसे यहाँ स्मोक नहीं करना चाहिए। पता है, नहीं करना चाहिए। वैसे इसे क्या कहेंगे? कोई पुरानी धर्मशाला जहाँ बूढ़े होने तक रुकने का बंदोबस्त है। मॉम, आप क्या बोल रही हैं?
इन्होंने सुन लिया तो? ओह, मैं तो चाहती हूँ कि ये सुने। ओबरे कोई भला इंसान नहीं था, समझ गए? ये एक तरह का याश था, सिर्फ अपने आप से लेना देना, किसी से कोई मतलब नहीं। इसने मेरी माँ को पागल कर दिया था। ये मुझे हमेशा प्यार करते थे। ओह, तुम इतने छोटे थे कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। मुझे अच्छे से याद है जो वक्त मैंने इनके साथ बिताया। यहाँ आकर सारी यादें ताज़ा हो गईं। तब तो तुम्हारे दादा के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं ज़रा घूम के आता हूँ। ठीक है, जाओ। अब ये घर मेरा है। बहुत खूब। आपने यहाँ भी पीना शुरू कर दिया? ओह, छोड़ो इसे, अभी अभी तो आए हैं। ये एल्गर का म्यूजिक था। तुम चाहो तो इसे म्यूजिक रूम बना सकते हो। मुझे अपनी नजर यहां से हटानी पड़ेगी। तुम्हारी स्टडी के लिए परफेक्ट रहेगा। वो मुझे लाइब्रेरी में मिली थी, दादाजी की आखिरी निशानी, जब मैं और वो साथ में थे।
मुझे लगता है कि हमसे छुटकारा पाया गया है ताकि हम सब कुछ भूल सकें, किसी को कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ ड्रिंक कर सकती हूँ बिना किसी रुकावट के, सिर्फ तुम्हें ही पता होगा। मैंने तुम्हारे डैड को पहले फोन किया था। सच में? वो घूमने के लिए यहाँ आने वाले हैं, शायद कल। तो हम ये दिखावा करते हैं कि उनके बिना भी हम कितने खुश हैं। यहाँ हमें अच्छा लगा और हम राजाओं की तरह रह रहे हैं। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? हम दादाजी के लिए आए हैं, उन्हें पता है। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे पास छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। आपको याद है ना, मैंने आपकी भी देखभाल की है। चलो, कम से कम तुमने तो मेरे बारे में सोचा। सोने जाइए मॉम। मन नहीं कर रहा। मैं थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ इस आग के सामने। आखिर ये कुर्सी वहां से कैसे निकली?
बोला था मैंने उसे, लेकिन उसने ना सुना। नजदीक आके वो मेरे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ये तकलीफ देता है, बस थोड़ी देर और जेकब। मुझे डर है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत कम बचा है। अरे अब रोना बंद करो। मैं मरना नहीं चाहता। रुको, मैं अपनी माँ को वापस चाहता हूँ। दादाजी, ये तकलीफ देता है। कौन है अंदर? रुक जाओ। मॉम, कमबख्त, दरवाजा खोलो मार्गोट, बाहर बहुत ठंड है। जरा रुको। इतनी देर कैसे लगा दी? मौसम बहुत खराब है। तो तुमने हमें ढूंढ ही लिया। आखिरकार तुम बिल्कुल शहर के आखिरी छोर पर रहती हो। मीलों तक ना कोई घर है ना कोई कार। इस घर को यही चीज खास बनाती है। डैड ने दुनियादारी से अलग शान जगह को अहमियत दी। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल सही ही है ना। ब्लेक कहाँ है? गुड मॉर्निंग डैड। हाँ, तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना ब्लेक? हाँ। बहुत बढ़िया। क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय लाओगी मार्गोट? ब्लेक, कैटल ऑन कर दो जाकर। आपने मेरा वायलिन देखा? वो केस में नहीं है। तुम ही तो कल बजा रहे थे उसे। हेलो, हेलो, कौन है वहां?
वो बहुत ही शर्मीला लड़का है। वो हमेशा के लिए उन किताबों में अपना सर नहीं खपा सकता। लेकिन उसे वो पसंद आ रही है ना, उसे जो करना है करने दो। तो फिर वो यहाँ से बाहर अपने लिए कुछ बड़ा कैसे कर पाएगा? तुम ये फैसला मत करो, उसकी अपनी भी कोई पसंद है। तुम उसके पास कोई चॉइस छोड़ती ही कहाँ हो? उसे भी पता है कि वो तुम पर कितना डिपेंड है। मैं इन्हें टेबल पर रख देता हूँ। थैंक यू ब्लेक। हम यहाँ अकेले ही है ना? मतलब यहाँ आसपास कोई और तो नहीं रहता? अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछा? कुछ नहीं, बस कंफर्म कर रहा था। हमें थोड़ा टाइम दो ब्लेक। आज मैंने फिर से उसे देखा। पहले मैं चीजों को देखे जाने पर भरोसा नहीं कर पाता था, लेकिन इस पुराने घर में बार बार अजीबोगरीब घटनाएं होना बड़ी आम बात हो गई थी। और इस बार मुझे यकीन हो गया था कि मैंने उस लड़की को देख लिया है। मैं उसे पहचानना चाहता था। पहले भी मैंने जिसे घूमते फिरते देखा वो यही लड़का था। वो लड़का देखने में बिल्कुल अलग था, ऐसा कुछ जिसे आप इंसान नहीं मान सकते। चाहे वो जो भी हो या कहीं का भी हो, उसे क्लेमोंटे हॉल पसंद है। मुझे लगता है कि वो मुझे देखने आता है। इस नतीजे पर आकर मैंने चैन की सांस ली। हालांकि जब मैं अकेला हूँ तो संभावना है कि वो जासूसी कर रहा। ब्लेक, एक जरूरी बात करनी है। उन्हें जाते हुए देखना आसान नहीं होता। हमने सालों तक के उतार चढ़ाव को संभाला है, सब कुछ यहीं छोड़ देना है। इसमें दिखावे की कोई बात नहीं है। आपके पास मैं हूं, तो चिंता मत करिए। तुम मान सकते हो कि इन्होंने मुझे प्रपोज किया था। तब आपने उनसे क्या कहा? वो गलत वक्त था। तुम्हारे होने के बाद उन्होंने शादी के लिए कहा था। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा ही प्यार अगर मेरे लिए भी दिखाते तो। खैर, मैंने इंतजार तो किया था, पर उन्होंने मेरी फिक्र नहीं की। आपको इसके पीछे की वजह पता थी? ये ठीक है, चलो इस घर में थोड़ी सी जान डालते हैं। तुम एक अच्छे लड़के हो ब्लेक।
मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। फिर से ऑब्रे के साथ डांस करना। आप ड्रिंक किए बगैर क्यों नहीं रहती? कम से कम आज रात। इसे पीना आसान है और तुम मुझसे नफरत भी करते हो। मैं आपसे नफरत नहीं करता, बस आज की रात नहीं पीने के लिए कह रहा हूँ। अगर ड्रिंक ना करना आसान होता तो क्या मैं ड्रिंक करती? बेसमेंट में रखी बॉटल सिंक में तो नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डालती? क्योंकि तब मुझे और तलब होगी। ऐसे में तो मैं अपनी परेशानी और बढ़ा लूंगी। उन्होंने कहा था आप ऐसी ही रहेंगी। हर चीज को सुधारने की कोशिश करना फिजूल होता है और सोल्यूशन ढूंढने से भी दूर भागना सही नहीं होता है। ओ, बात को लंबा मत खींचो ब्लेक, ये बहुत बार सुन चुकी हूँ तो मैं। आप अमल कब करेंगी? हद है, तुम बिल्कुल अपने बाप की मैं तरह हो। उनके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने आपका साथ दिया है, जो कर सकता था वो सब किया, फिर भी आपके लिए काफी नहीं है। शायद आप नहीं सुधरेंगी। बात जब फैमिली की हो तो तुम उसमें फंस चुके हो ब्लेक। हम अपनी गलतियों को फैमिली से नहीं छुपा सकते और न ही हम कभी परफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही रहा ना ब्लेक, तो एक न एक दिन तुम जरूर कोई बड़ी गलती करोगे। तब मैं ही वो बनूंगी जिसे जज किया जाएगा। मैं आपको जज नहीं कर रहा, बस सुधरने के लिए कह रहा हूं और कुछ नहीं।
सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बात मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था, लेकिन तुमने कभी मेरी बात पे गौर नहीं किया। सुनो, अब मेरी पूरी बात सुनो। सुनो, आज का दिन था। उस लड़के को आखिरी बार देखे हुए मुझे 3 महीने बीत चुके हैं। मैंने किचन की खिड़की पर जब भी खाना रखा तो अक्सर मैंने पाया कि वो उस जगह वापस नहीं मिलता। मैं जानता हूँ कि वो आता तो है, वो भूत की तरह चलता है और जब मैं नहीं होता तभी आता है। आखिर में मैं एक दिन जंगल में जामुन खाने गया था, तभी उससे मेरा सामना हुआ। मैंने उससे बात की, उस लड़के से उसका नाम पूछा और उसे अपने बारे में बताया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अब यकीन हो गया है कि उसे बोलना नहीं सिखाया गया है। वो आवाज तो निकालता है पर उसमें कोई शब्द नहीं होता। और जाहिर तौर पर मेरी बात करना उसे हैरान कर रहा था। मानो उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मैं उसे डराऊंगा या उसका पीछा करूंगा। बेशक मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। उसके बिना बोले ही मैं उसके जज्बात समझ गया था। मैंने उसे घर में आने की इजाजत दी थी। मैंने उसे अंदर चलने का इशारा तो किया, लेकिन उसने जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसमें कोई शक नहीं कि वो मंदबुद्धि है, कुछ नहीं समझ पाता। इसलिए फिलहाल के लिए मैंने उसे अलविदा कह दिया। मेरे पास अब भी एक प्लान है। अगर मैं दरवाजा खुला रखता हूँ और उसे बुलाने के लिए कोई गाना बजाता हूँ तो मुझे लगता है कि लड़का क्लेमोंटे हॉल में बेफिक्र होकर आ सकता है। तब तो मेरे पास उससे बात करने का अच्छा मौका होगा। मैं उसे बात करना सिखा सकता हूँ। वो मेरा अगला प्रोजेक्ट बन सकता है, मेरा अगला जुनून। ऐसा कुछ जो मुझे बुरी चीजों के इन खतरनाक अध्ययनों से दूर करे। और यही तो मैं चाहता हूँ। मॉम! हमें बचाओ ब्लेक, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। जितना जल्दी हो सका मैं आ गई। रात भर हमने जाग कर गुजारी है। माफ कीजिएगा। आपने तो हमसे कहा था कि ये चल तक नहीं सकते। जरूर कोई खास वजह होगी। ऐसा नहीं है ब्लेक, उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। वो वहीं खोए हैं जहां उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है। उनके लिए कुछ भी आसान नहीं है। जब वो आपके सामने थे तो क्या कहा था उन्होंने? आपने बताया था कि उन्होंने कुछ कहा है। सिर्फ बकवास। क्या बकवास? ऐसी बातें जो मेरी समझ के बाहर थी। ये पूरे विश्वास से कह रहे हो? हाँ। ये अपने हाथ से कितनी देर ऐसा करते हैं? जब से हम इन्हें इस बेड पर लाए हैं तब से इनका हाथ ऐसे ही चल रहा है। जैसे वो कुछ लिख रहे हो। वो लिख नहीं सकते। मांसपेशियों की ऐंठन की वजह से ऐसा हो रहा है। मिस क्लार्क, रुकिए। हाँ बोलिए। वो पुरानी नर्स, आपने कहा था वो चली गई। वो यहाँ पे रुक नहीं पा रही थी। डरी हुई थी क्या? हाँ। आपके पास उनका कोई फोन नंबर या फिर कोई एड्रेस है? ओ नहीं, वो वापस नहीं आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। मैं जिस रूम में हूँ वो उन्हीं का रूम था ना? ये क्यों पूछा तुमने? अलमारी अब भी उनके कपड़ों और बाकी चीजों से भरी हुई है। वो अपना सामान लिए बिना क्यों चली गई होंगी? जब तक उन्होंने इस बारे में पहले से ना सोचा हो या खुद से नहीं गई। वो यहाँ से नहीं गई थी, बिल्कुल नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? उसका नाम एनी हार्पर था। जब मैं वीक में चेक इन करने आई थी तो एनी बिना कुछ निशान छोड़े जा चुकी थी। उसकी किसी ने नहीं सुनी। वो यहाँ से लेकर कुछ नहीं गई। इस घर में केवल वो और आब्रे ही थे और हमें अंदाजा भी नहीं हुआ था कि आखिर बात क्या हुई होगी। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। हम सब जानते हैं कि वो चली गई है। लेकिन आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? आखिर ये जानकर आप यहाँ रुकना चाहेंगी कि वो लड़की हवा में ही गायब हो गई थी?
मुझे तो नहीं लगता। मेरा काम है कि मिस्टर क्लेमोंटे की देखभाल के लिए मैं किसी को यहाँ रखूं। बस मैंने वही किया। उनकी देखभाल के लिए हमेशा से कोई न कोई यहाँ रहता है। इस गलती के लिए मैं माफी चाहती हूँ। दुआ करूंगी कि आप लोग यही मिले जब मैं अगले हफ्ते वापस आऊं। हो सकता है वो बीमार ना हो। वो बीमार तो हैं ब्लेक। मतलब उन्हें भूलने की प्रॉब्लम नहीं है तो क्या होगा? हो सकता है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। शायद इस घर में कुछ है जो उनके साथ ऐसा कर रहा है। मैंने बहुत अजीब चीजें देखी हैं यहाँ। ओह ब्लेक, उनकी नर्स बिना कुछ कहे ऐसे ही थोड़ी जा सकती है। किसी बूढ़े आदमी को कोई बिना कहे ऐसे ही छोड़ के कैसे जाएगा? मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो धोखेबाज किस्म की हो। आपको दादाजी के रूटीन के बारे में पता है? मतलब वो दिन कैसे बिताते थे? मैंने उनके टेप सुने, उसमें वो नोट्स पढ़ रहे थे। अपने दिमाग को खामखा दूसरी चीजों में मत खपाओ। मैं नहीं लगा रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए अपने दादाजी को इस हाल में देखना बहुत मुश्किल है। अगर मुझे इस सब का पता होता तो मैं यहाँ तुम्हें कभी लेकर नहीं आती। उनके पागलपन में लॉजिक ढूंढकर खुद को तकलीफ मत दो ब्लेक। ओबरे अब कुछ नहीं है, वो बस एक जिंदा लाश है। ब्लेक रुको। मॉम, देखिए क्या लेकर आया तुम? ये उन्होंने बनाया। इसे डैड ने बनाया है? पता है मिसेस क्लार्क हमें गलत भरोसा दिला रही हैं। उनका दिमाग खराब नहीं है। ये तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ब्लेक। हो सकता है, लेकिन एक ही डिजाइन बार 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 बस वही बना रहे हैं। ये सिर्फ लाइनें हैं। तो फिर ये सब एक जैसी कैसे हैं? वो भी हर बार।
एक क्लेमेंट हॉल के फ्लोर के जैसा नक्शा है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनके दिमाग में ये हिस्सा गड़ चुका है। ये बेसमेंट है क्या? ये वाला। और ये रूम? इसे कोई रूम तो नहीं कह सकता। वो सिर्फ एक शराब का तहखाना है। दादाजी को ऐसा नहीं लगता। वो खुद नीचे उतरे थे यहां से। मैं दोबारा नीचे नहीं जाने वाली। वहां हथेली जितनी तो बड़ी मकड़ियां हैं। चुप हो जाइए। लड़के ने सही किया, हर दिन नई चीजें सीख रहा है और क्लेमोंट हॉल में रेगुलर आता है। मैंने उसका नाम जेकब रखा है, जो उसे पसंद आया। आज भी मैं जब जेकब को बोलना सिखा रहा हूँ, उसे पुरानी लाइब्रेरी बहुत पसंद है। लगता है जैसे उसका डर खत्म हो रहा है, लेकिन ऊंचाई से वो अब भी डरता है। अफसोस। कि वो शायद उनसे वैसे ही शर्माता है जैसे मुझसे शर्माता था, लेकिन मेरे पास एक आइडिया था। हो सकता है कि ये उसके माँ बाप कौन है? वो क्लेमोंट एस्टेट के ग्राउंड कीपर के लॉज में ही पैदा हुआ था। हो सकता है कि उसे वहां किसी खौफनाक रहस्य के रूप में रखा गया हो। मैं उसके घर वालों तक ये बात अभी नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि अगर वो उनका बेटा हुआ तो वो लड़के को ले जाएंगे। ये तय है कि वो उसे दुनिया से, खासकर मुझसे छुपा कर रखना चाहते हैं। किसी बच्चे को धमकाना, उसे बचपन ना जीने देना, बोलना ना सिखाना, नाम ना देना।
गॉड, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? मैं तो यही हूं, हमेशा हमेशा से।
ब्लेक, ये इंसानी हड्डियां हैं। तहखाने का कमरा, ये वाकई नीचे थी। आपको देखना होगा उन्होंने क्या किया माँ। आपको देखना होगा उन्होंने इस घर में क्या किया। उन्होंने उस लड़के को मार दिया। लड़का? वही जो इंसानों जैसा दिखता था? उन्होंने उसके साथ वही किया होगा। बस करो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। पता है, मैंने उसे देखा है। उसका नाम जेकब है। जब से हम यहां आए हैं वो यहीं इसी घर में है। मुझे लगता है कि ऑब्री को सजा दी जा रही है। जेकब उनके मरने तक यहां से नहीं जाने वाला है, सच में। मुझे लगता है हमें उसकी हड्डियों को दफनाना चाहिए। जब घर में कुछ बुरा होता है तब ऐसा ही तो करते हैं, क्यों है ना? हम हड्डियों को ले जाकर दफना देते हैं। चाहे जो भी हो, मैं उसे बाहर जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे पहले यहां आ जाओ। तुम आओगे ना? ब्लेक यहां नहीं रह सकता। बस इतना बताना ही काफी है। अब तुम यहां आ जाओ। थैंक यू। हम जा रहे हैं क्या? सिर्फ तुम? आपके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता इस घर में क्या हो रहा है ब्लेक। आप बस हर किसी को दूर नहीं धकेल सकती। बात सिर्फ मेरी नहीं है। प्रॉब्लम्स का सामना आप अकेले नहीं कर सकती है मॉम। ब्लेक, मॉम, मैं यहाँ रुकूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं अपने साथ तुम्हें भी नर्क में ले आई हूँ। मैं इतनी मतलबी हो गई थी कि मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं बस तुम्हारे डैड
डैड के बिना यहाँ आना चाहती थी, मैं उन्हें फेस नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हें भी अपने साथ इस अंधेरे में घसीट लाई। मुझे माफ कर दो ब्लेक, तुम इस अजीब जगह नहीं रह सकते। मैं पागल होती जा रही हूँ। ये घर भले ही कितना ही बुरा क्यों ना हो, पर मैं यहां से नहीं जा सकता मां। हम वो हड्डियां दफना देंगे और साथ में उनका अतीत। ये जगह सही है, खोदना शुरू करो। ओह नहीं! तुम कौन हो? क्या तुम जख्मी हो? ये यहाँ पे क्या कर रही है? चलो उसकी मदद करते हैं। उसका हाथ पकड़ो। नहीं, उसका हाथ पकड़ो। नहीं, कुछ नहीं होगा। बाहर आओ। नहीं, इसे बाहर लाने की कोशिश करो। प्लीज आ जाओ। मुझे मत लेकर जाइए। कुछ नहीं होगा। बाहर आ जाओ, बेवकूफी मत करो। मुझे वहाँ नहीं जाना। कुछ नहीं होगा। चलो। मुझे नहीं जाना। मुझे हमें छोड़ इसे दो। सुरक्षित तरीके से ले जाना। मुझे छोड़ दो। तुम चलो हमारे साथ। प्लीज मुझे मत लेकर कुछ नहीं होगा। चलो। प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? और यहाँ पे कब से हो? पी लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। मैंने तुम्हें ही देखा था ना, तुम ग्रीन हाउस में थी। क्यों? तुम वही हो, ऑब्रे की नर्स। हमें लगा तुम गायब हो गई थी। तुमने मेरे फादर को ऐसी हालत में छोड़ दिया। कैसी नर्स हो तुम? मॉम, वो हमें अपनी सफाई दे सकती है। उस रात मैं खुद को रोक नहीं पाई। ऑब्रे, वो बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। वो हमेशा खुद से बातें करते रहते थे, मैं उन्हें सुन सकती थी, वो भी पूरी रात। वो मुझे बताते थे कि कोई तो मौजूद है इस घर में जो अक्सर उनसे बातें करता है। कोई तो था वहाँ, कुछ बहुत अजीब था। और मैं ये सब कैसे जान पाई? शुरुआत में छोटी छोटी घटनाएं हुई, चीजों का इधर उधर होना, दरवाजे का अचानक खुल जाना। शायद वो हवा से हुआ हो सकता है। लेकिन रात के वक्त ये घटनाएं बढ़ जाती थी और तेज हो जाती थी। कोई था जिसे मैं देख नहीं पाई, और उसने इस घर में मेरे साथ खेल खेलना शुरू कर दिया था। जितनी बार भी मैं सोने की कोशिश करती थी, वो कुर्सी हिलना शुरू कर देती थी, और इस तरह मैंने जाना कि वो मुझे देख रहा है। कोई जितना आपके पीछे पड़ेगा, आप उतना ही उससे भागने की कोशिश करोगे, पर भाग नहीं पाओगे। वो मंजर पूरे दिन मेरी आंखों के सामने रहता है। सबसे पहले एक परछाई आती, उसकी उंगलियां, एक आकृति। रूम ठंडा हो जाता, अंधेरे में किसी के होने का शक। फिर ये सिलसिला और तेज हो गया। एक हाथ, एक शरीर और एक चेहरा। इतना भयानक चेहरा
कि आप उसे देख नहीं सकते। जब पहली बार मैंने देखा तो लगा ये पहली बार नहीं था, बस मेरे दिमाग ने मेरी आंखों से छुपा कर रखा था। वो वही था, वो हमेशा से वही था। जेकब, उसका नाम वही है? जेकब, उसने अपना नाम यही बताया था। वो लड़का यही मारा गया था। तो क्या आपने भी उसे देखा है? केवल उसकी झलक। झलक नहीं, वो झलक नहीं हो सकता। उसने इस घर पर कब्जा किया है। वो हमेशा से यही है ताकि वो किसी को भी देख सके। उसने ऑब्रे को भी वश में कर रखा है। हो सकता है कि वो और जेकब दोनों एक ही हो। और अब जब ओबरे मर रहे हैं तो वो अब किसी की भी जिंदगी ले सकता है। जो भी इस घर में रह रहे हैं कोई सुरक्षित नहीं है। मैंने ऐसा कहते हुए सुना है, मैंने उनकी बातें सुनी है चुपके से। हम जब से आए तब से उन्होंने कोई बात नहीं की। वो बात करते हैं, शायद वो अभी नहीं कर रहे, लेकिन वो बात करते हैं। इससे साफ होता है कि तुम डरी हो। मैं इसे साबित कर सकती हूँ। आप मेरा भरोसा मत करो, मैं आपको दिखाती हूँ। पूछो उन्होंने क्या कहा था। मुझे पता है तुम बोल सकते हो। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना है। अब मुझसे बात करो, बोलो। मैं पागल नहीं हूं। अगर तुम नहीं बोले तो मैं तुम्हें मार दूंगी। रुको, उसे पता है वो क्या कर रही है, उसे करने बात दो। करो मुझसे। इन्हें मार देगी। ठीक है, छोड़, बस बहुत हो गया, छोड़ो। हम मर नहीं सकते। क्या कहा तुमने? हम मर नहीं सकते, अभी तो नहीं। क्यों? अभी वक्त नहीं हुआ है, बहुत जीना बाकी है। ये शरीर अब और पुराना नहीं हो सकता। जो मुझसे कहा था वो इन्हें बताओ। अपना नाम बताओ। जेकब, तुम्हारा नाम ऑब्रे? तुम्हारा बूढ़ा बाप ऑब्री गुजर चुका है। मैं उसे जिंदा रखता था। क्यों? जब तक कि वो मेरे लिए कोई नया शरीर नहीं ढूंढ लेती। कौन? मेरी माँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैंने उन्हें ना जाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम्हें उन पर शक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें टाइम लगता है। टाइम? किसके लिए? लड़के को तैयार होने के लिए। ऑब्रे ने उन्हें बताया कि तुम ही वो लड़के हो। मेरी माँ ने तुम्हें मेरे लिए आने के लिए कहा था। किसने हमें यहाँ आने के लिए कहा था? मिस क्लार्क। कौन है मिस क्लर्क? वही नर्स जिसे एजेंसी के द्वारा तुम्हारी जगह भेजा जाता था। वो यहाँ हर हफ्ते आती है। मैं किसी एजेंसी से नहीं हूँ। ये काम सिर्फ मैं और मेरी बहन करते हैं। ब्लेक, जल्दी से पैकिंग करो, हम आज रात को ही जा रहे हैं। एन, तुम तुरंत किसी कार के लिए फोन करो, मैं तब तक जाकर गेट खोलती हूँ। जैसे ही गाड़ी यहाँ पहुंचे, तुम्हें भी यहाँ से निकलने के लिए तैयार रहना होगा। ड्राइवर को मार दिया।
वो वही है ब्लेक। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। ओ जेकब, नीचे आओ जेकब, अब समय आ चुका है। दरवाजा खोलो ब्लेक। बस करो प्लीज, बस करो। जल्दी आओ जेकब, हम तुम्हारे कमरे में जा रहे हैं। तुम्हें याद है ना, तुम्हें मिस्टर क्लेमेंटे के साथ रहना कितना पसंद है? नहीं, तेरी माँ जा चुकी है ब्लेक। वो तुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना मैं जेकब से करती थी। मैंने तुम्हारे दादा से कभी नहीं कहा कि वो मेरे बेटे का शरीर छीन ले। अब जब तक तुम उसे अपना शरीर नहीं दोगे तब तक जेकब कहीं का नहीं है। उसे अपना हिस्सा बनने दो ब्लेक। ब्लेक, जेकब को अपना शरीर दे दो। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली माँ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना जेकब मेरे बेटे? इंतजार अब खत्म हो चुका है। अपने कमरे में जाओ जेकब, और जब तक काम पूरा ना हो बाहर मत आना। नहीं, रुक जाओ ऐ आत्माओं के सम्राट, मैं तुम्हें पुकारती हूँ। अपनी विशाल शक्ति के साथ तुम मेरे पास आओ और मेरे जेकब को फिर से नए शरीर में जिंदा करो। ऐ आत्माओं के सम्राट, मैं तुम्हें पुकारती हूँ। आत्माओं के सम्राट, मैं तुम्हें पुकारती हूँ। मैं पुकारती हूँ तुम्हें। तुम्हें आना ही होगा। मेरे जेकब को जिंदा कर दो आत्माओं के सम्राट। मैं पुकारती हूँ तुम्हें। ऐ आत्माओं के सम्राट, तुम्हें आना ही होगा। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ऐ आत्माओं के सम्राट, मेरे जेकब को फिर से जिंदा कर दो। Oh my God! Blake! Blake! जेकब! जेकब!
मैं तुम्हें अपने जेकब को ले जाने नहीं दूंगी। मेरे बाप को तो ले गई, पर मैं तुम्हें अपने बेटे को नहीं ले जाने दूंगी। जेकब, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। यहाँ से जाने का वक्त आ गया है ब्लेक। मैं वादा करती हूँ जैसे ही हमें कोई खरीदार मिल जाएगा हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। मैंने यहाँ ज्यादा ही वक्त बिता लिया। नहीं, बचाओ, बचाओ मुझे माँ। नहीं, माँ।